हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो कल का बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का सीपीआर, न्यूट्रल पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ट्रेडर ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे, डेली एनालिसिस की और वीकली स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 144 पॉइंट अप में क्लोजिंग दी है। जो हमें मॉर्निंग का एक मूव मिला है गैप अप के बाद, फिर उसके बाद तो साइडवेज डाउन थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गई, ये पूरा दिन पूरा साइडवेज थी। हालांकि अच्छी बात है, हम 144 पे हमें स्ट्रेंथ दिखी है और बायर्स के साइड से। तो अभी देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बनी है और कैसे हम लेवल मार्क कर सकते हैं। तो ये अपने वन डे टाइम फ्रेम के वही लेवल्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, जो पहले थे वही है। ठीक है, और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये ये वही इनडिसिसिव है। बायर्स और सेलर्स ने, ऐसे सेलर्स ने जोर लगाया, यहाँ ने बायर्स ने जोर लगा, तो ये बन गया ग्लिटर। ग्लिटर बोलते हैं या इसको बोलो स्टार बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, मतलब ये इनडिसिसिव है, अभी बायर और सेलर डिसिसिव नहीं है। ठीक है, अभी एक अच्छी बात है कि क्लोजिंग जो हमें आज के दिन की मिली है 43,500 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। हम्म, अभी ये जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वाला पूरा जोन होगा साइडवेज, होगा रिट्रेसमेंट जोन होगा। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक 43,500 से लेके 42,500 तक ये वाला रिट्रेसमेंट जोन होगा। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज करके ऊपर जाएगी, या तो उसको नीचे भी आना है तो साइडवेज करके ही नीचे आएगी। और वही सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,800 होगा और उसके ऊपर 44,000 होगा और उसके ऊपर होगा 44,500 होगा और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई दिखने मिलेगा। अगर प्राइस अगेन वापस नीचे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है 43,000 के नीचे, तो 42,500 और 42,000 हमें फिर से देखने मिल सकता है। चेंजेस कुछ नहीं है, वही है, मार्क कर लेना आप। ठीक है, प्राइस एक्शन कुछ नहीं खास, वही है। यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा और साइडवेज बिताइए मार्केट यहाँ पे। ठीक है, और एक फ्लैग पैटर्न जैसा है, हम लोग को बस इसका 43,800 का ब्रेक का वेट करना है। अभी चलते हैं इंट्राडे में चार्ट के सेटअप पे। ये जो रेड है, ये चार रेजिस्टेंस है, वही यहाँ पे मेंशन की है। और ये जो ग्रीन है, चार सपोर्ट है, वही यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये प्रीवियस डे हाई है और ये वाइट लाइन ये प्रीवियस डे लो है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और ये जो तीन है हमारे टॉप सेंट्रल बॉटम न्यूट्रल पॉइंट, वो ये तीन है। ओके, और एक बात ध्यान से सुनना, ये प्रीवियस डे हाई और R1 एक्ट करेगा रेजिस्टेंस का, और प्रीवियस डे लो और S1 एक्ट करेगा सपोर्ट का। तो इसको एक ही लाइन कंसिडर करना। इसमें है 68 पॉइंट है और इसमें है 40 पॉइंट, 40 के से भी कम है, 32 समथिंग है। तो इसको पूरा हम रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाली लाइन को, और इसको हम पूरा लेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो पहला जो न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है वो है 43,570.75, सेंट्रल है 43,538.93, बॉटम है 43,507.12। ठीक है, तो ये तीनों वो है। अभी देखते हैं रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है 43,710, दूसरा है 43,945, तीसरा है 44,117, आखिरी है 44,352। ठीक है, अभी सपोर्ट देखते हैं, पहला सपोर्ट आ रहा है 43,303, दूसरा सपोर्ट है 43,131 और तीसरा सपोर्ट है 42,896 और जो आखिरी सपोर्ट है वो है 42,724। और ये जो फॉर्म हुआ है न्यूट्रल पॉइंट, ये पहले न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर वाला, ये आज का है। ठीक है, और ये फॉर्म हो रहा है कल का, ये है 10, ये है 11 में का और ये 12 में का। ओके, प्राइस अभी यहाँ पे इसके ऊपर है। अभी प्राइस को ऊपर जाना है तो इसको फाड़ के ऊपर जाएगा ये सब, तो फिर नीचे जाना है तो इसको लग के ऐसा नीचे जाएगी। ठीक है, ये है हमारा पूरा सेटअप है, इसमें मार्क, ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पे बना लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं प्राइस एक्शन। ये ट्रेंड लाइन एक जो मैंने अभी मार्क की है, ये वाली और ये वाली, ये हिस्टोरिक है और ये आज फॉर्म हुई है, एक डार्वस बॉक्स जैसा फॉर्म हुआ है।
प्राइस ने क्या किया, डबल टॉप बना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये डबल टॉप है। अगर इसको नीचे जाना है तो इसको रिटेस्ट करके नीचे जाएगी, ऊपर जाना है तो सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। ये पैटर्न अभी क्या है, डबल टॉप है। अब ये पास होती है कि फेल होती है डबल टॉप, हमें कल पता चलेगा। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस काफी बार रिएक्ट कर चुकी है, ठीक है। तो वो थोड़ा, तो एक ट्रेंड लाइन, दो और तीन, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन है, ठीक है, कल के लिए। अभी चलते हैं हमारा ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं। हमारा कल का ट्रेडिंग लेवल्स है, यहीं पे शॉर्ट लॉन्ग करना है इसी को देख के, ठीक है। तो ये जैसे बोला था, इसलिए ये एरो इसके ऊपर लिया, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए एरो इसके ऊपर लिया है, ठीक है। बात करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन सस्टेन होके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है। और फिर हमारा ये ट्रेड नीचे का बनेगा और टारगेट होगा प्रीवियस डे लो S1 S2 S3 टारगेट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस गिरते गिरते या यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स लेना चालू की, तो हम फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा ये और ये टारगेट होगा, ठीक है। अभी अगर बात करें डायरेक्ट गिरती है तो इसका वेट करना, ये पूरा ब्रेक होने का। ये पूरा ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री बनेगी नीचे की साइड में, कोई बेरिश पैटर्न दिखा तो तब शॉर्ट करेंगे, टारगेट होंगे S2 S3 होगा, और उसके बाद नीचे भी रेजिस्टेंस है S4, वो भी होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जाएगी तो इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक ही कैंडल में इसको पार कर दी तो फिर इसका वेट करना है, यहाँ पे आएगी कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो फिर हम ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। ये होगा फ्लैट ओपन। अभी देखते हैं गैप अप की। गैप अप होता है R1 के पास, प्राइस को सस्टेन होने देना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, अगर ऊपर जा रही है बुलिश बना के, तब ऊपर का ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा R2 R3 एंड R4, और जहां से प्राइस घूमेगी फिर नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे के जो सपोर्ट होंगे वो टारगेट एक्ट करेंगे, हो गया। अगर गैप अप होकर फिर नीचे आई तो फिर नीचे का ट्रेड लेंगे, ये तीनों हो गए टारगेट, ये सारे नीचे के सारे टारगेट होंगे, ओके। आगे अभी बात करते हैं गैप डाउन की। अगर प्राइस गैप डाउन होती इसके अंदर, अगेन प्राइस फॉर्म होने देना, ब्रेक होके ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन एक हमारी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है, उस पर ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो संभाल के ट्रेड लेना। ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, टारगेट ये सब होंगे। अगर सस्टेन होकर नीचे चली गई तो नीचे का ट्रेड लेंगे, टारगेट होंगे नीचे के साइड में, ठीक है। तो ये गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन का डिस्कशन हो गया, और ये ट्रेडिंग लेवल से मार्क कर लेना। अभी हम चलते ओआई डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है ओआई में, ठीक है। प्राइस है 43,500 पे। 43,500 पे कौन स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स है पुट राइटर्स, दोनों इक्वल है, ठीक है, कोई भी स्ट्रांग नहीं। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होती है तो साइडवेज हो जाएगी। हाँ, और मैंने कल भी बताया था, कल बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों कल पूरा दिन साइडवेज भी आज पूरा दिया, और वैसे ही आज पूरा दिन साइडवेज निकाला, ठीक है। अगर 43,000 से नीचे गिरती है तो 43,400 मिलेगा। 43,400 पे कौन स्ट्रांग है, पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स है 5, यहाँ पे 6, टोटल 11, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 5 हो गया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे टोटल हो गया 5, ठीक है। नहीं, और ये तो हो जाएगा, ये भी इक्वल ही है। 43,300 देखेंगे, 43,300 में 3 लाख है, 5 लाख है, यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख में 64 निकल गए, बच गया यहाँ पे 1.4 लाख। तो ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग 10 लाख के ऊपर है। तो हमें पहला सपोर्ट हमारा मिल गया 43,300, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर जाती है तो 43,600 पे कौन स्ट्रांग है, 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 43,700 पे, 43,600 पे 43,700 पे कौन है स्ट्रांग, 6 लाख, 7 लाख, 1 लाख, 1,000, ठीक है। ठीक है गाइस, हमें हमारा हर्डल मिल गया है, ये 43,600 और 43,300 हमारे दो हर्डल्स है, ठीक है। अभी आउट ऑफ द मनी में क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर्स है 12 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख। यहाँ पे 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो ये डेटा जो है ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये लोग भी इक्वल है, ये लोग भी इक्वल है। इन द मनी में क्या है, भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए, सिर्फ 12, 1.5 लाख और 1.5 लाख है, 3 लाख है सिर्फ,
यहाँ पे होल्ड किया, 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 ये होल्ड किया, इसका मतलब प्राइस और ऊपर आएगी, मतलब प्राइस में और थोड़ा स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का, ठीक है। डेटा जो है वो इन द मनी में ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग वीक है, ठीक है। तो जो डेटा है वो स्लाइडली, वो बोल सकते हैं साइडवेज बुलिश, या तो साइडवेज अप, ठीक है। ये डेटा ना साइडवेज अप है, इसलिए पीछे अभी वन का ही है, ठीक है। वन मतलब न्यूट्रल होता है, हाँ। तो साइडवेज अप है, हर्डल हमें क्या है 43,300 और 43,500, 43,500 से लेके 43,600 हमारा पूरा जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। डेटा देख लिया, माइल्ड बुलिश है, साइडवेज बुलिश। तो अभी चलते हैं चार्ट पे और हर्डल्स मार्क करते हैं। ये दूसरा है हमारा 43,400, 43,300, ठीक है। प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत देगी, यहाँ पे 43,500 भी है, लेकिन इतना खास कांटेक्ट नहीं, दोनों भी इक्वल परसेंट, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकती है। तो जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ना वो 43,500 से लेके 43,600, ये पूरा 100 पॉइंट रजिस्टर ये है, बोल सकते हैं रेजिस्टेंस है ये। देखो यहाँ से 600 और यहाँ पे 500 है, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे जो है ये वाला 43,300 हमें नीचे जाएगा तो एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बाइंग फिर से दिखने मिलेगी, प्राइस फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट, ये ट्रेड ठीक से मार्क कर लेना, हाँ। और संभाल कर ट्रेड करना, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी तो साइडवेज निकल गई, कुछ अच्छा मूवमेंट दिया नहीं, ठीक है। बहुत जन ट्रैप हो करेंगे, ठीक है। तो यह है कल का सेटअप है बैंक निफ्टी का, आप मार्क कर लेना और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, बैक टेस्ट करना चाहिए तो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का सेटअप, मिलते हैं निफ्टी फिफ्टी के सेटअप बनाने में के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।